एमपी कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद पार्टी में असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं। पार्टी में सक्रिय और लंबे समय से योगदान देने वाले कई नेता खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाखुश होने पर संगठन सृजन अभियान को फर्जी बता रहे हैं। विरोध में सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ पोस्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भोपाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के दावेदार रहे मोनू सक्सेना अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। तो वहीं भोपाल के अलावा सतना, रायसेन, देवास में भी नए जिला अध्यक्षों का विरोध देखने को मिला है। कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर सियासत भी अब उबाल खा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव सबको निपटा दिया। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा आंकलन के हिसाब से सबको जिम्मेदारी मिली है, आलोचना करना बीजेपी का काम है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की सूची आने के बाद एक बार फिर से स्लीपर सेल्स का मामला जो है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मोनू सक्सेना जुझारू नेता माने जाते हैं भोपाल के, वो विरोध में उतर गए हैं। जिस तरीके से सूची आई है उसके खिलाफ क्या समस्या है मोनू भाई? देखिए, हम तमाम कांग्रेस पार्टी के आज सांकेतिक रूप से हम यहाँ आए हैं। हम वो कार्यकर्ता हैं जो 24 घंटे पार्टी की ईमानदारी से, निष्ठा से पूरी सेवा कर रहे हैं। 20-25 सालों से हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। छात्र राजनीति से आते से ही मैं कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं। एनएसयूआई में पद लिए, यूथ कांग्रेस में पद लिए, जनप्रतिनिधि बनने का भी मौका मुझे कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद और अवसर ने दिया मुझे। हमारी ये मांग है कि जब राहुल गांधी जी ने गुजरात में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में बोला कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते निभाने वाले, भारतीय जनता पार्टी के साथ उठक बैठक लगाने वाले, भारतीय जनता पार्टी के साथ सौदेबाजी का धंधा करने वालों को अब कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने व्यापम घोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना को ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया है प्रदेश में महामंत्री बना के? क्या उसके छोटे भाई प्रवीण सक्सेना को जिलाध्यक्ष बना के ईमानदारी का ताम्र पत्र दिया है कांग्रेस पार्टी ने? ये कांग्रेस पार्टी को, जीतू पटवारी जी को, हरीश चौधरी जी को, संजय दत्त जी को जवाब देना चाहिए। जीतू पटवारी जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से कमलनाथ जी पे तलवार चला रहे हैं, उस दिन से दिग्विजय सिंह जी पे चला रहे हैं, अजय भैया पे चला रहे हैं, अरुण यादव जी को तो फील्ड से गायब भी कर दिया है। तो वो तो पहले से ही कर रहे थे। अब और बीच में राहुल गांधी को बुलाकर घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, हाथी और बारात का घोड़ा और काय के घोड़े और वो भी बना दिए नेताओं का, उस तरह अपमान कर दिया। अब तक कांग्रेस पर आरोप लगता था कि हमें लीडर बेस पार्टी है, लेकिन जो हमारे नेतृत्व की सोच है कि संगठन मजबूत हो जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तो तभी हो पाएगा जब हर नेता अपने गृह जिले में ताकत से काम करे, अनुशासन में रहे और जिले के अंदर हर पंचायत, हर वार्ड, हर मतदान केंद्र पर कांग्रेस को नई ताकत और ऊर्जा दे। तो जिला अध्यक्षों की लिस्ट आ चुकी है और इस पर लगातार अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हिमानी सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हिमानी जी आपका। तो वही मिलन भार्गव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मिलन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना कांग्रेस में? क्योंकि अंतरकला कोई नई बात तो नहीं है, आए दिन हम देखते हैं। आप जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और सड़कों पर कांग्रेसी, क्या कहेंगी? देखिए, संगठन सृजन अभियान हुआ, उसमें जो परिणाम आए वो सभी जो है, देखिए कोई भी चीज होती है नई तो कुछ लोगों का असंतुष्ट होना एक नॉर्मल सी बात है। जब भारतीय जनता पार्टी में हेमंत खंडेलवाल जी का चयन हुआ था, उसके बाद भी ऐसी बातें हुई थी। कई बार कैलाश विजयवर्गीय जी मंचों से इस तरह के बयान दे देते हैं। कई बार इनके विधायक बीजेपी के जो है दूसरे प्रदेशों में जाकर इनके उप मुख्यमंत्री गुहार लगा लेते हैं, अलग अलग मंचों से बयान दे देते हैं। कई बार भूपेंद्र सिंह जी विरोध की ऐसी बातें कर देते हैं। तो ये सब चीजें जब उनकी पार्टी में होती है तो उनका पक्ष दूसरा होता है, दूसरों की छोटी छोटी बातों का। अब मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। सुमित मिश्रा करके इंदौर के बीजेपी के अध्यक्ष है, इतने अनर्गल बयान दे रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा लीजिए। आज उन्होंने बयान दिया कि महापौर की पत्नी जो है, क्योंकि महापौर जी बहुत स्मार्ट है तो इसलिए सुरक्षित रहती है कि कहीं कोई कुछ कर ना ले। तो इस तरह के, और कल वो हमारे जिला अध्यक्षों के ऊपर बयान दे रहे थे, इसलिए छोड़ दिया, इसलिए बना दिया।
तो ये पहले खुद के मानसिक स्तर का थोड़ा निरीक्षण कर लें, उसके बाद दूसरों पे बयान दें। हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, थोड़ा बहुत सभी की नाराजगी, जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे वो जरूरी है, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है, वो सब जो है संगठन सृजन के इस निर्णय को अपने 2028 के लक्ष्य को लेकर बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और हम सब ये मान रहे हैं कि ये वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा लिया गया, बहुत सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। और जिस तरह से आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े नेताओं को पहले इनको ये शिकायत रहती थी कि हमारे बड़े नेता ये करते हैं वो करते हैं, वो जिला अध्यक्ष तक उतरकर जमीन स्तर पर काम करने को तैयार है। कभी ये दर्द होने लगा कि हमारी कुर्सियां छिन जाएंगी, हमारी सत्ता चली जाएगी अगर कांग्रेस इस तरह के निर्णय ले लेगी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो हमारे पार्टी में जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत घरेलू आंतरिक मामला है, थोड़ी नाराजगी हम उसे सुलझा लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक भूचाल टाइप की खबर है, जिससे ये लोग बिल्कुल हिल गए हैं कि इस तरह का निर्णय हो गया। जयवर्धन सिंह जैसे कद्दावर नेता जो है जिलाध्यक्ष बनकर जमीन स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये एक तरीके से उनकी जमीन हिलाने वाली घोषणा है। ठीक, लगातार बने रहिए। मिलन जी, खरीद फरोख्त के बहुत आरोप लगते हैं, इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है बीजेपी के लिए कि कुछ भी कांग्रेस करने जाती है, अन्य पार्टी कोई करने जाती है तो बीजेपी ज़रूर कहीं ना कहीं नेताओं के संपर्क में ज़रूर रहती है। और इस बार सख्त हिदायत भी दी गई थी कि कोई ऐसे हैं जो शायद संपर्क में हैं तो उनसे तो दूर ही रहा जाए, उन्हें कोई जिम्मेदारी ना दी जाए। इस नियुक्ति को लेकर के, इन आरोपों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस पूरे वाक्य में अभी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहां है? कांग्रेस के नेता कांग्रेस के अपने प्रदेश अध्यक्ष पर किस प्रकार से सृजन में विसर्जन करने वाले आरोप जो लगा रहे हैं कि सृजन चलाया, लेकिन किस प्रकार से डिफेंडर तक गाड़ी दे दी, मतलब करोड़ों रुपए की गाड़ी लेकर पद दिया गया। ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं। आप समझिए स्थिति क्या है। कहीं पुतला दहन हो रहा है, कहीं गाली गलौज हो रही है, कहीं सोशल मीडिया पे इस्तीफे हो रहे हैं। ये कैसा सृजन भाई? सृजन होता तो उत्साह होता, उमंग होती, मिठाई बंटती, जुलूस निकलते, ढोल धमाके होते। लेकिन ये वही हो रहा है जो कांग्रेस का चरित्र है, जो कांग्रेस के संस्कार है कि पैसा दो पद लो, पैसा दो टिकट लो। ये हमेशा आरोप लगता है। इन 5 वर्षों में 5 प्रदेश प्रभारी बदल गए। 1.5 साल के बाद आज जीतू पटवारी जी ने जो सीमांकन नेताओं का किया, उनके जितने प्रतिस्पर्धा में दावेदार थे उन सबको ठिकाने लगा के जिले में सीमित कर दिया। सारे के सारे नेताओं का सीमांकन करके जो उन्होंने कोशिश जरूर की है, लेकिन इस सीमांकन में डिफेंडर गाड़ी कहां से आ गई भाई? ये आपके ही कार्यकर्ता है तो आपके जिम्मेदार। अब हिमानी सिंह मोनू सक्सेना से ज्यादा सीनियर होंगी। मोनू सक्सेना जो कांग्रेस का एक जिम्मेदार जवाबदार कार्यकर्ता है, जो वर्षों से दशकों से काम कर रहा है, वो कह रहा है कि डिफेंडर गाड़ी लेकर पद दिया गया। अब ये डिफेंडर गाड़ी किसने ली? जीतू पटवारी स्पष्ट करें और बताएं कि गाड़ी कहां से आई और कैसे पैसा आया। तो ये तो मुझे लगता है घोटालेबाजों की पार्टी है, और घोटाले जब सत्ता में रहते तो करते हैं। अब संगठन में भी घोटाले जी जूतम पेजार भी हो रही है, क्योंकि ये संस्कृति तो जीतू पटवारी की पार्टी जाए तेल लेने अपनी जेब में आए माल। ठीक, लौटूंगी आपके पास। सरमन नगेले जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी, बहुत स्वागत है आपका। सृजन की बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी करें, नेताओं को आगे भी बढ़ाएं, जिम्मेदारी भी दें और पार्टी भी कहीं ना कहीं अच्छा काम कर सके आने वाले चुनावों को देखते हुए। पर ये सृजन से जो जिक्र कर रहे हैं सर, मिलन सर, कि सृजन नहीं विसर्जन का ये काम हो सकता है, कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में ऐसा है? सृजन का काम हुआ है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी में परंपरागत रूप से अनुशासनहीनता, खींचतान, एक दूसरे के प्रति आरोप लगाना, जब टिकटों का वितरण होता है विधानसभा के लिए या नगर निगम के लिए या पार्लियामेंट का, तब इस तरह की बातें आती है। तो ये कांग्रेस की संस्कृति में बसी हुई चीजें हैं, उसी का ये हिस्सा है। विसर्जन तो इसलिए नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी जनाधार वाले नेता हैं, जिनको उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया है, वो विधायक हैं, और मध्य प्रदेश में 2 दलीय राजनीति है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और कांग्रेस को वोट भी अच्छे मिले, तो विसर्जन तो नहीं कह सकते। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अनुशासनहीनता जो वर्षों से चली आ रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और चरम पर पहुंच रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान या विधानसभा चुनाव के दौरान
दौरान लगातार कांग्रेस पार्टी से लोगों ने बगावत की है और कांग्रेस पार्टी से बगावत के अलावा कांग्रेस पार्टी से वो अलग भी हो गया, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है मध्य प्रदेश में, देश में भी हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रही है। और उसका नतीजा भी ये है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 2 दशकों में अपनी सरकार नहीं बना पाई और इस बार तो और ज्यादा संख्या कम हो गई विधानसभा में। अब ये कांग्रेस पार्टी जो है इस समय, ये माननीय राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी है, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग शैडो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। अब वो अपनी कांग्रेस चला रहे हैं, तो वो जब अपनी कांग्रेस चला रहे हैं तो जो परंपरागत रूप से जो कांग्रेसी थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, अलग चले जाते। लेकिन जो बातें आ रही हैं कांग्रेस पार्टी में, जो जिस तरह की भी ये जो आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगना कांग्रेस पार्टी की परंपरा में है और ये वर्षों से, सदियों से लगते चले आ रहे हैं। आप देखिए G23 ग्रुप बना था, आप देखिए गुलाम नबी आजाद ने वो आपके जो मनीष तिवारी जी ने, आपके आनंद शर्मा जी ने, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए थे, बीच बीच में शशि थरूर की भी बात आती है। तो ये कांग्रेस में एक अच्छा खासा एक ऐसा लोकतंत्र है जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करता है, ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत तो नहीं करता। लेकिन अंतिम बात मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जब गठन हुआ तो जो कबीलों में जो लोग थे या जो छोटी छोटी रियासत के लोग थे, इलाकेदार थे, वो छोटे छोटे इलाकेदार थे, छोटे छोटे अम्ब्रेला के लोगों को बड़े अम्ब्रेला में उन्होंने समेटा था। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना इस स्थिति में पहुंची थी कि उनके यहाँ पे गुटबाजी, उनके यहाँ पे नेताबाजी, उनके यहाँ पे जो बाकी जो हैं रियासतदार वो चलते आए हैं और कांग्रेस पार्टी आज जो है ना स्थिति में पहुंच गई। ठीक, लौटूंगी आपके पास। हिमानी जी, जिस तरह की अंतर कला हम कांग्रेस में देखते हैं, आज से नहीं कई बरसों से देख रहे हैं, जैसी स्थिति बनी हुई है, एकजुटता नजर नहीं आती। अभी राहुल गांधी बैठक भी लेंगे, नए जिला अध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगे, पर क्या वो काफी होगा? नई जिम्मेदारी दे देना, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर देना या किसी को कोई पद सौंप देना, क्या इससे पहले ये नहीं लगता कि अनुशासन बहुत जरूरी है, पार्टी में एकजुटता बहुत जरूरी है, उसके बाद कोई पद दिया जाए जिसे वो स्वीकार करें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो? देखिए, जिन्होंने जो जिलाध्यक्ष बने हैं, चाहे वो कद्दावर नेता हूँ, जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह, पूर्व विधायक कई हैं, अगर उन्होंने उस चीज को स्वीकार न किया होता तो आपकी बात सही होती। जो लोग नहीं बन पाए, उनके मन में थोड़ा सी नाराजगी है, वो हम अपने आंतरिक स्तर पर उसको सुलझा लेंगे। और ये अनुशासन की तरफ ही बढ़ता हुआ पहला कदम है कि बड़े कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता आखिर में मिशन 2028 के लिए हम सब एक होंगे और एक लक्ष्य को लेकर काम करेंगे। आपने सबसे बड़ा उदाहरण है कि जयवर्धन सिंह जी का बयान आपने खुद अपने चैनल पर सुनाया और वो कितनी सकारात्मकता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को समझाने का वो कर रहे हैं और खुद उन्होंने इस पद के लिए इनिशिएटिव लिया है। दूसरे, मैं मिलन जी की बात का जवाब दूंगी कि जो लोग जैसे होते हैं, आपने सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी पे खरीद फरोख्त के, पर वो जो है जो जैसा होता है वैसा सोच लेता है, डिफेंड करते हुए डिफेंडर से आगे नहीं बढ़ पाए। मैं उमंग जी इनको बता दूं कि उमंग सिंगार के रूप में उमंग भी हमारी पार्टी में है और जीतू पटवारी के रूप में जीत भी हमारी पार्टी में है। आप अपनी चिंता कीजिए अपने, और अगर आप शायद चैनलों पर डिबेट में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि मैंने सुमित मिश्रा का नाम लिया, आप उन्हें शायद जानते नहीं है कि भाजपा कहां से आ गई। मैंने तो नाम लेके बताया कि सुमित मिश्रा उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जैसे उन्हें अपने संगठन से ज्यादा हमारे संगठन की फिक्र हो। वो हमारे जिलाध्यक्षों के अलग अलग तरीके से टीज करके, ताने देकर उल्टे सीधे, मैंने उनके मानसिक स्तर का एक उनका दूसरा बयान भी सुनवा के बता के आपको उदाहरण देने का प्रयास किया था। पर आप कह रहे हैं बीजेपी का क्या लेना देना? आप सुमित मिश्रा को बीजेपी का पार्ट नहीं मानते, आपने इंदौर जैसे शहर का अध्यक्ष बना के रखा है और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और आप कह रहे हैं बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों आपके नेता इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं? दूसरी चीज में जो सरमन जी ने जो बात कही, मैं उसमें उसको बिल्कुल सकारात्मक तरीके से लेने का वो कर रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि अनुशासन की तरफ ही अगर आप देखेंगे शर्मन जी, तो ये पहला कदम है कि आप लोग कहा करते थे कि जमीन पर उतरकर कांग्रेस काम करे, तो आप देखिए कि हमारे बड़े नेताओं ने खुद इनिशिएटिव लेकर जिलों की कमान संभाली है ताकि हर नेता, हर कार्यकर्ता के मन में समानता का भाव आए और हर कोई, हम सिर्फ अपने 2028 के मिशन की तरफ हैं। जो लोग नहीं बन पाए, आपने कोई ऐसे बगावत के सुर तेज होंगे तो आखिर एकजुटता कैसे आएगी? आप खुद सोचिए ना, मैंने आपको उदाहरण दिए, सड़कों पर उतर जाना,
मैंने कैलाश विजयवर्गीय से लेकर उप मुख्यमंत्री तक और भूपेंद्र सिंह तक लेकर विधायक और नेताओं की बगावत के उदाहरण दिए थे कि बगावत ठीक है, वो ठीक है बीजेपी का, पर ये है क्या क्या आपको लगता है अंदर खाने में क्या लगता है? सत्ता की भूख, सम्मान ना मिलना, या जो जगह जो पद चाहिए वो ना मिल पाना, क्या क्या मुख्य कारण लगता है जो ऐसे नेता लोग भाग रहे हैं? बताइए, 20 साल से मध्य प्रदेश में हम सत्ता में नहीं है और उसके बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर अपनी शिद्दत के साथ कोशिश कर रहा है तो आप सोचिए कि उसके मन में कांग्रेस के प्रति कितनी आस्था होगी और कितना उसका वो होगा। अगर वो विरोध भी कर रहा है, अपने हर मातृ संस्था मानते हैं तो हर बच्चे को अपनी मातृ संस्था से जिद करने का, अपनी नाराजगी प्रकट करने का अधिकार है। मैंने कहा हम आंतरिक रूप से उनकी नाराजगी को दूर कर लेंगे, जो भी कोई थोड़ा बहुत नाराज है, लेकिन आप सोचिए कि कांग्रेस को उनकी सत्ता की भूख कहां से? अभी सत्ता में हम थोड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। उनके जो जूतम पैदा हुई थी उनके संगठन को जब निर्माण हुआ था, जब दिल्ली तक लेटर लिखे गए थे, एक दूसरे का चरित्र उधेड़ने का काम किया गया था, एक दूसरे की सारी लड़ाइयां सड़कों पर आ गई। जवाब दीजिए मिलन जी, मिलन जी वो हो सकता जवाब। जो स्कूटर पे जिलाध्यक्ष बन के आता है और 1 साल बाद उसके पास ठीक है, जवाब ले लेते हैं मिलन जी। बचती नहीं है जो होती नहीं हो। हमारे नेताओं को कहाँ सत्ता मिल रही है? देखिए, डिफेंडर की चाबी किसके पास है ये तो हिमानी जी नहीं बता पाएंगी, ना हिमाकत कर पाएंगी, क्योंकि सबको मालूम है कहाँ डिफेंडर गई है। और ये हमारा आरोप नहीं है, ये तो मोनू सक्सेना जी ने आरोप लगाया ना। आपके नेता आपके भाई हैं, कि आपके अपने भाई पर विश्वास नहीं है, आपके कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं बचा। सुन लीजिए धैर्यपूर्वक, ये चीखने चिल्लाने मच्छी बाजार नहीं है, ये मंडी नहीं है, डिबेट है। सुनिए हिमानी जी, आपने बोल लिया ना, अपनी बात रखने जी बोलिए मिलन जी। तुलना तो थोड़ी अपने स्तर से ऊंचा उठकर दे दीजिए मुल्लन जी, थोड़ी अपना स्तर थोड़ा बढ़ाइए। क्या मच्छी बाजार जैसे गंदे उदाहरण देके अपना स्तर दिखा देते, आप प्रकट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा उदाहरण लेके आए। ठीक, समय कम है। मिलन जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। शैली है और आपकी जो वक्तव्य है उसकी गंभीरता झलक रही है। छोड़ दीजिए एक दूसरे की शैली को, जो जवाब है, जो सवाल है उसका जवाब। डिफेंडर कहां गई है कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं बताना चाहिए। दूसरी बात, कितना पैसा लेन देन किया गया इन पदों पर, ये आपके कार्यकर्ता जानना चाह रहे हैं। पुतला दहन आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं। और दूसरी बात जिस प्रकार के निकल के आए कि घोटालेबाजों की पार्टी है, मां बेटे जब 420 केस में जमानत पर चल रहे हैं, तो ये तो भ्रष्टाचार इनके लिए भ्रष्टाचार बन गया है। और ये पद प्रतिष्ठा टिकट सब लेन देन इनके आम समस्या, आम बात है। जिस प्रकार शर्मन जी ने कहा ये परंपरागत आरोप है जो लगते आए, बड़े बड़े नेताओं ने लगाए। तो इस प्रकार के गंभीर आरोपों पर कांग्रेस पार्टी का मौन समर्थन और छींटाकशी करना बताता है कि खूब लेन देन हुआ है, खूब पैसा बांटा गया है और खूब लिया गया है। अब डिफेंडर करोड़ों की गाड़ी, अरे भाई डिफेंडर में घूमेगा वो तो दिखेगा भी। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।